अब देखो चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ, हमने सूर्य को पढ़ा दिया है सिंह लग्न फलादेश। अब हम किसका, चंद्रमा का फलादेश कर रहे हैं, चंद्रमा। ठीक है। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा क्या काम करेगा? चंद्रमा मित्र है सूर्य का, बट 12वें घर का मालिक है। 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन, और जिस हिसाब से चंद्रमा यहाँ पे 12th भाव का लॉर्ड है, 12वां भाव एक तरह से हमारी आंखों को भी दर्शाता है। ठीक है। और उसके बाद व्यय हमारे बेफिजूल की, मतलब कह सकते हैं कि दुर्बुद्धि को भी दर्शाता है। दुर्बुद्धि मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां से हमें नुकसान मिलता है। और पंचम भाव हमारी बुद्धि होती है, तो बुद्धि से जो 8वां घर होता है ना, 8वां घर वो दुर्बुद्धि होती है। 8वां घर ये वाला, तो ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा जो है यहाँ पे, ये भोग विलास का कारक भी होता है थोड़ा सा। लग्न में बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रहन सहन दिखावा करने की तरफ लेके जाएगा। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा में वो होते हैं राजसिक वाले पूरे वो होते हैं लक्षण, क्योंकि चंद्रमा देवता ग्रह, और चंद्रमा बड़ा साफ सुथरा क्लियर रहने वाला है, और मन से चंचल ग्रह। तो यह जो लग्न है सूर्य अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व पे जब जल तत्व बैठ जाएगा तो ये ना यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा। आग तत्व पे जल तत्व बैठ जाएगा तो कह सकते हैं कि घर में फैमिली से संबंधित जो है, क्योंकि चंद्रमा राजा ग्रह है, भले 12वें पे बैठा हो, हमें यह भी याद रखना है कि सूर्य चंद्र जो होते हैं ये राजा ग्रह होते हैं। तो अगर इनका स्वभाव लग्न में आएगा तो ये कुछ ना कुछ आपको राजयोग तो जरूर देंगे, अवश्य देंगे। ठीक है। यह आपको राजयोग जरूर देंगे। चंद्रमा अगर आपके लग्न में आ जाता है, या गुरु आपके लग्न में आ जाता है, सूर्य आपके लग्न में आ जाता है, तो जो जितना बलवान ग्रह होता है वह उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था देता है। तो चंद्रमा जब आपके लग्न में आएगा तो आदमी मन से बड़ा ढीठ स्वभाव का बनेगा। ठीक है। मन से दिखावा ज्यादा करेगा। लग्न तो उसका सूर्य है, समझ रहे, बट चंद्र उसके ऊपर आके बैठ गया, तो चंद्रमा माइंड को कंफ्यूजन भी करेगा, कंफ्यूजन में भी रखेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। ये खुद को ही जो है अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से अहंकार भी दिखा देगा। ठीक है। अहंकार भी दिखाएगा चंद्रमा के कारण, और ये खुद से चंचल भी बनेगा। तो बीच बीच में इसकी स्थिति थोड़ा सा, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है ना चंद्रमा, जब नुकसान के घर का मालिक है तो चंद्रमा यहां क्लियर नहीं कर पाएगा कि यह आदमी जो है चंचल है या स्थिर है। जैसे कि सूर्य वाले व्यक्ति स्थिर होते हैं, मैं ये भी बता दूं, सूर्य जो होता है स्थिर ग्रह, प्लैनेट एक तरह से। पृथ्वी चक्कर काटती है, सूर्य के सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। तो लग्न जो है जातक का वो तो स्थिर माना जाएगा, क्योंकि लग्न भी स्थिर होता है। पहला लग्न जो होता है 1 नंबर वो चर राशि, दूसरा स्थिर, तीसरा चर नहीं, तीसरा द्विस्वभाव, चौथा चर, ये चर राशि है। तो जब चलती फिरती राशि अगर आपके लग्न में आ जाएगी तो आदमी के मन को, और चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो उसको वह चर राशि में कन्वर्ट कर देगा, मतलब चंचल टाइप का बना देगा। जब इसका बचपन आएगा उस समय बहुत चंचल होगा, बहुत ज्यादा चंचल होगा। हाँ, जिद्दी तो बहुत होगा क्योंकि लग्न के अकॉर्डिंग इसके अंदर अहम भी आ जाएगा, अहम। पर वो अहम जो होगा ना, कह सकते हैं कि जब सूर्य लग्न में चंद्रमा बैठा तो वहां अहम ज्यादा देर नहीं रहता है, टिकता नहीं। ठीक है। यह अपनी बातों को ही पलट देगा बाद में। कैसे पलट देगा? जैसे ये एक बार को गुस्सा कर देगा कि ये काम नहीं करना है, फिर इसको थोड़ी देर में कोई मना लेगा कि क्यों नहीं यार ये काम करने दे, तो ये मान जाएगा। तो यह व्यक्ति अपनी बात पे स्थिर नहीं रह सकता। किसके कारण? जब चंद्रमा लग्न में बैठ गया, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का है। 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो यह अपनी बातों में ही इसको नुकसान मिल जाएगा। समझ में आ रही क्या चीज? मैं बता देता हूं, इसको दोबारा से समझा देता हूं कि अपनी बात पे टिकेगा नहीं। अब जब टिकेगा नहीं अपनी बात पे, तब इसको बाद में अफसोस होगा कि यार मैंने बात बोलता हूं, फिर मैं उसके बात पे तो स्थिर रह नहीं पाता हूं, क्योंकि इसकी राशि तो जो है वो चंद्र वाली है, और वो सिंह राशि पे सूर्य बैठ गया, जबकि चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है। तो मन से ये चंचल रहेगा और कंफ्यूज रहेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन में रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब करेगा। चंद्र की राशि पे, सूर्य की राशि पे चंद्रमा बैठा हुआ काफी कंफ्यूजन दे देता है, क्योंकि आदमी है तो स्वभाव से स्थिर, बट राशि चंद्रमा की अगर चंद्रमा प्रबल हुआ यहां पे तो बहुत कंफ्यूजन दे देगा, भटका देगा मन को, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व होता है। अब वो आके बैठ गया कहां? सूर्य की राशि पे। ठीक है ना।
तो राशि स्वभाव कैसा हो जाएगा, कभी कभी अहम दिखाएगा, कभी कभी सरल बन जाएगा, और कभी कभी अहंकारी दिखाएगा कि ढीठ दिखाएगा अपने आप को, दिखावा ज्यादा करेगा ये आदमी, एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा सही से। इसके मन जो है वो 12वें घर का मालिक है ना चंद्रमा, तो उसके अवगुण के कारण चंद्रमा 12वां व्यय के घर का कोई भी मालिक होता है तो वह नुकसान देता है। और चंद्रमा अगर इस लग्न में, क्योंकि देवता अग्नि तत्व है, पंचमेश भी अग्नि तत्व है, भाग्येश भी अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व पे अगर जल आ जाएगा तो अग्नि तत्व को तो जल खराब कर देगा, और फिर जल 12वें घर का भी मालिक, तो इसके मन को जो अस्थिर बना देगा, अस्थिर, स्थिर नहीं अस्थिर, वह चंद्र करेगा यहां पे, ठीक है, लग्न पे। 12वां घर है, तो मैंने क्या बताया कि अपनी खुद की वाणी से, अपने खुद के बोलों से कि मुझे ये करना है वो करना है, और ये खुद नुकसान खाएगा, फिर इसे बाद में फील होगा, खुद फील हो जाएगा कि यार ये तो मैंने गलत करा, मेरे तो समाज में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी बात का तो कोई ठहराव ही नहीं है, लोग मुझे पूछते ही नहीं। इसी के कारण, क्योंकि चंद्रमा यहां माइंड को कंफ्यूजन में लेके आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अपने सूर्य को हमेशा बलवान रखना चाहिए। सूर्य जला देगा उस चंद्र को, पानी को, जो ज्यादा प्रबल होगा, सूर्य मजबूत होगा तो सूर्य जल को भाप के द्वारा उड़ा देगा। अब चंद्रमा अगर मजबूत होकर लग्न में बैठा है तो आपका जो आग है उसको ठंडा कर देगा, छाती में कफ बना देगा, पेट में जो है उसमें जठर अग्नि को कमजोर कर देगा। सूर्य जठर अग्नि का भी कारक है, मैंने ये भी पढ़ा है, ये याद रखना। पेट की जठर अग्नि गर्मी का कारक है, छाती का कारक चंद्रमा होता है। तो जो 4 नंबर फेफड़े होते हैं चंद्रमा ये वाला, ये तुम्हारे शरीर के ऊपर आ गया तो तुम्हारे पेट के अंदर की चीजों को ठंडा कर देगा। 5 नंबर पेट होता है, 6 नंबर कमर होती है, तो ये जो 5 नंबर पे चंद्रमा बैठेगा और अगर बलवान हो जाएगा तो मन को तो ये कंफ्यूजन करेगा ही करेगा, मन को तो ये डाइवर्ट करेगा ही करेगा, मन में तो ये तुम्हें नुकसान दिलवाएगा, क्योंकि 12वें घर का है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा ले आएगा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह भी होता है, पाप ग्रह भी होता है, उसके ऊपर चंद्रमा भोग विलास 12वें घर का लॉर्ड अगर आके बैठ जाएगा तो मन में गंदे विचार ही ज्यादातर लेके आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गंदे विचार लेके आएगा। तो ये एक समस्या देगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दो, अब ये योग अच्छा बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने मित्र की राशि पे और चंद्रमा है सूर्य की राशि पे, इनके ये योग अच्छा होता है, इन्हें फैमिली से, मदर से, आगे से पहले से सपोर्ट मिल जाती है कुछ ना कुछ। लग्न क्या होता है याद रखना, हमेशा एक व्यक्ति को दर्शाता है, पूरे व्यक्ति को। तो व्यक्ति का जो लग्न के ऊपर अगर चंद्रमा आ गया, चंद्रमा भोग विलास, रहन सहन, बढ़िया घर मकान, व्हाइट कलर का पूरा बंगला टाइप का, एक तरह से व्यवस्थाएं, व्यवसाय, ये सब चीजों को भी दर्शाता है। सूर्य और चंद्र जो है ये भी दर्शाता है कि आपकी भूमि कितनी होगी, प्रॉपर्टी कितनी होगी। अगर आप किसान लेवल पे भी हुए तो अच्छे लेवल पे जमींदार हो गए, आपकी जमीनें काफी होंगी। वो एक अलग बात है कि सूर्य शनि की युति हो जाए, श्रापित योग हो जाए, पितृ दोष हो जाए, वो अलग बात है। पर जिनका सूर्य चंद्र मजबूत होता है ना किसी भी अवस्था में, तो ऐसे लोगों के पास भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति, व्यवसाय सब व्यवस्थित होता है पहले से। तो इस लग्न में अगर चंद्रमा बैठा होगा तो ये चाहे मेडिकल फील्ड में जाने का योग बनेगा, सूर्य है, ये आईटी फील्ड में जाए, ठीक है, या जिस भी फील्ड में अगर ये जाए उसमें यह कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेगा आराम से, इसके योग बनेंगे, ठीक है, क्योंकि लग्न में चंद्र बैठा है तो वो राजा ग्रह होता है, योग बनाएगा योग। पर वो 12वें घर का है, मैंने क्या बताया, मन में कंफ्यूजन देगा, ठीक है ना। योग अच्छा बनेगा, फैमिली से उसको सपोर्ट मिलेगा अगर लग्न में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि राजा ग्रह। बट 12वें घर का है तो वही वो पैसा बर्बाद करेगा पढ़ाई में, ये कर लो वो कर लो, ऐसा करो वैसा करो, ये करूं कि नहीं करूं, अपनी बात पे अडिग नहीं रहेगा, तो यहां पे ये कंफ्यूजन देगा। इस बात को हमेशा याद रखना चंद्रमा। और जो उसका अपना नेचर है उसको ये खराब कर देगा, सूर्य के लग्न के नेचर को ये खा जाएगा। कौन? चंद्रमा, क्योंकि 12वें घर का मालिक है। तो 12वें घर का कोई भी लॉर्ड होता है वो नुकसान देता है। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा जो है यहाँ पे जल तत्व है, और चंद्रमा का जो काम है वो स्त्री वाला है और ममत्व वाला है। और सूर्य में ममता नहीं है, सूर्य में दया है, करुणा है, पर ममता नहीं है। सूर्य किस प्रकार का है? नेकी कर और कुएं में डाल। सूर्य के पास ये नियम है, नेकी कर और कुएं में डाल। और चंद्रमा के पास क्या नियम है? वह ममत्व में, ममता में बंधता है, रिश्तेदारी निभाने जाता है। ये चंद्रमा का स्वभाव, समझ रहे हो? वह उन चीजों को निभाएगा, आगे तक खींचेगा। और सूर्य में ये स्वभाव है, ठीक है ना। वह वहां पे स्थिरता नहीं प्रदान करेगा, वह सबको लेके, परंपराओं को लेके चलने में चलता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, पर वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सूर्य वाला व्यक्ति कभी भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं देखा गया, ठीक है। उसके ऊपर ग्रह कितनी खराब दशा चल रही हो, उसके ऊपर हावी हो, बट वो अपनी चीजों को हमेशा निकालना जानता है कि किस तरह से मुझे इन चीजों से बाहर निकल जाए। चंद्रमा डिस्टर्ब करेगा 12वें घर का। इस घर से इस घर को जब चंद्रमा देखेगा तो ये जो पार्टनर होगा कुंभ, ये भी स्थिर राशि है और ये द्विस्वभाव है।
तो जब इस पे चंद्रमा बैठेगा तो जो चंद्रमा इसको देखेगा तो कह सकते हैं जब पत्नी जो होगी ना वो इस पुरुष से ज्यादा वो होगी, स्थिर प्रज्ञ होगी और पत्नी देखने में सुंदर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा जब दृष्टि देखता है, चंद्रमा या बैठ जाए तो वह व्यक्ति को जातक को एक सुंदरता प्रदान करता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया मेरी वीडियोस में कि शुक्र जितना बलवान नहीं होता है, क्योंकि शुक्र में दिखावे वाले नाक नक्शे होते हैं, दिखावे वाले, रहन सहन वाले, और उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको उसको सजाने की जरूरत पड़ेगी। पर चंद्रमा ओरिजिनली सुंदर होता है, ओरिजिनली सुंदर होता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया भी, बताया भी, बहुत रीलें वायरल भी हुई है। तो जब चंद्रमा इसको देखेगा कुंभ पे, तो कुंभ क्या है, स्थिर राशि है, और चंद्र इसको, ये पहले ही विद्वान होगा, बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानवान हो, स्थिर राशि। शनि का शत्रु है, पति पत्नी में मतभेद रहेगा, ये अपने ज्ञान से इसको सामने से हमेशा ताने मारेगी। ये जो है, ये जो भी जातक होगा, ये पुरुष होगा या स्त्री होगा, इसके पास विद्वता ज्यादा होगी। शनि जो कुंभ राशि है ना, वो उसकी विद्वान राशि है। मैं बहुत बार बोलता हूं, मकर राशि थोड़ी ढीठ है, क्रूड है, उसको हम जवान उम्र में बोल सकते हैं, बट ये विद्वान है, ज्ञानवान है। इसकी जो अगर 26 साल की लड़कियां भी होंगी ना, स्त्रियां, तो वो पूरे घर को हैंडल कर लेगी, कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले। तो यहां जो सामने वाला पार्टनर है उसको चंद्र को देखेगा तो पत्नी के मन में भी कह सकते हैं, जब शनि की राशि को चंद्रमा देखेगा, ठीक है, शनि की राशि को देखने के कारण, तो वाइफ के मन को, जैसे चंद्र शनि है तो शनि कुंभ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो उसको भी प्रदान करेगा, पत्नी को, जो पार्टनर है सामने वाला। पर कह सकते हैं कि उसमें विद्वता ज्यादा होगी, क्योंकि कोई जो देवता है, चंद्रमा जो है लग्न से, जब वो सामने देख रहा है शनि को, तो स्थिर राशि को, तो ये कह सकते हैं कि पत्नी जो है वो ज्यादा स्थिर होगी, क्योंकि वो है वायु तत्व है, और चंद्रमा जल तत्व है। तो वायु और जल तत्व से जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। या कुंभ वाली जो राशि होती है वो स्थिर राशि होती है, तो पत्नी के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखेगा। पत्नी जो है ज्यादा, मतलब इसमें कह सकते हैं विद्वता में भी ज्ञानवान होगी। कुंभ राशि जो होती है, मैं ये भी बता दूं, बहुत ज्यादा अच्छी समझदार राशि होती है, ठीक है ना। और जब चंद्रमा यहां से कुंभ को देखेगा तो मानसिक थोड़ी चिंता देगा, किसको देगा, सामने वाले पार्टनर को। शनि के साथ जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो ये पकड़ लो कि जो जातिका होगी, जो भी जातिका, हमने मान लीजिए पुरुष का चार्ट है या स्त्री का चार्ट है, तो जो जातक होगा सामने वाला पार्टनर है, पार्टनर कौन है, शनि है, उसको जब चंद्रमा देखेगा तो उसको मानसिक परेशानियां होंगी, कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन, चिंताएं देगा, क्योंकि चंद्रमा शनि का शत्रु है, याद रखना। तो चंद्रमा तो अपनी तरफ से इतना ज्यादा किसी को वो नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, याद रखना। तो मैंने बेसिक में पढ़ा हुआ है कि चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं होता है, बुध चंद्रमा का शत्रु होता है। अब चंद्रमा शनि से शत्रुता नहीं बरतता है, बट शनि चंद्रमा से शत्रुता बरतता है। तो ऐसी कंडीशन में जब शनि सप्तमेश का लॉर्ड हुआ और चंद्रमा यहां से देखेगा तो चंद्रमा बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बट एक तरह से चंद्रमा मां का कारक होता है, और शनि का जो चंद्रमा है वो शत्रु हुआ एक तरह से, ठीक है। शनि का तो चंद्रमा शत्रु है, तो इसकी मां को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसकी, इस सामने वाली जो प्रॉब्लम, जो भी जातक है, जाति का है, इसकी मम्मी को रोग बीमारी मिलेगी, कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी, घुटनों की प्रॉब्लम होगी। शनि जो होता है 11 नंबर है, घुटने उठने पैरों की समस्या, तो माता श्री को एक बीमारी मिलेगी, कष्ट मिलेगा। अगर चंद्रमा देख भी रहा है तो भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है इस लग्न में। तो जो आपके यहाँ पे पत्नी है, पत्नी मान लेते हैं इसको, पुरुष है तो पत्नी है, पत्नी के घर की जो उनकी मदर है, उनको बीमारी रहेंगी, घुटनों की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग रहेगा, ठीक है। किसके, जो सामने वाला जो भी पार्टनर है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, इस वाले यहां से। अच्छा, अब एक चीज और, ये क्या है, ये पार्टनर जो है यहाँ पे वो है और चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ पता क्या पैदा करेगा, दोनों पति पत्नी में मतभेद भी पैदा करेगा, क्योंकि ये भी स्थिर है, इसमें ढीठता ज्यादा, अहम ज्यादा है। बट जो सामने वाली सच में अगर शनि को देखे तो ये ज्यादा विद्वान है, तो दोनों में मतभेद पैदा होगा, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, और दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी मानसिक चिंता, टेंशन वेंशन, ये सब चीजें कह सकते हैं कि रहेगी घर गृहस्थी में, ठीक है। तो ये पैदा करेगा। अब क्यों होगा ये सब कारण में, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का मालिक है। जब 12वें घर का मालिक जो है वो आपके लग्न में बैठेगा, तो व्यय के घर का मालिक है, लग्न पे शरीर के ऊपर, तो आपके शरीर को वो व्यय करेगा। अब किसी भी प्रकार से करे, व्यय का मतलब समझ रहे हो, हानि नुकसान, तो वो हानि नुकसान करेगा किस प्रकार से, तो बॉडी के ऊपर बैठा, तो सामने जो पार्टनर है उसको देखेगा, तो शनि को बल मिलेगा, चंद्रमा की पावर का मन उसको मिलेगा, तो उसके माध्यम से हमें परेशान करेगा। और उसके बाद जो है आपका
चंद्रमा एक तरह से कह सकते हैं 12वें घर का लॉर्ड है, और चंद्रमा मां का भी कारक होता है, तो मां को भी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। और मन का तो कारक है ये चंद्रमा, मानसिक प्रॉब्लम भी देगा वो आपको। किसको? दोनों पार्टनरों को देगा, इसको तो देगा ही देगा, इसको भी देगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं देगा, और इसको भी देगा, ठीक है ना। तो जो लोग ये देखेंगे कि चंद्रमा है लग्न में बैठा है बहुत अच्छा रहेगा, नहीं, कभी अच्छा नहीं रहेगा। आप चेक कर लेना अपनी कुंडली में, क्योंकि वो 12वें घर का लॉर्ड है। और मैं तो बहुत सारे चार्ट देखता हूं, वो डिस्टर्ब करता है माइंड से, आपको स्थिर नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो बिल्कुल ढीठ ग्रह, आग है, समझ रहे हो, वो एक जगह स्थिर है। और उसके ऊपर जब जल तत्व बैठेगा तो वो आपको मन को चंचल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आदमी जो होता है अपना जो उसका एक व्यवहार है, जिस लेवल पे उसको जाना है, राजनेता बनना है, नेता बनना है, उसको चीजों को अचीव करना है कि भाई वो एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़े या जो भी काम करे, इसमें उसको आगे बढ़ना है, उसमें वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, उसमें उसको कहीं ना कहीं कमजोरी आती है, बाधाएं, रुकावटें आती है। क्योंकि 12वें घर का मालिक है चंद्रमा, अब व्यय के घर का लॉर्ड है, लग्न में बैठा तो नुकसान ज्यादा देगा, कहीं ना किसी भी तरह से नुकसान दिलवा देगा, समझ रहे? तो ये काम खराब करेगा यहाँ पे। जबकि योग अच्छा है, ये नहीं बोलेंगे कि पैसा नहीं कमाएगा, पैसा कमाएगा, व्यापार से भी कमा सकता है किसी भी तरीके से। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा योग बनाएगा, क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है, पर 12th हाउस का लॉर्ड है तो वो भी अपना काम खराब करेगा, तो दिक्कत जरूर पैदा करेगा घर गृहस्थी में। अब जब शनि की राशि को सप्तमेश को बल मिलेगा चंद्रमा के, तो चंद्रमा कौन है? सबसे पहले मन है। मन कौन किसको बल दे रहा है? शनि को दे रहा है। शनि क्या होता है? थोड़ा नेगेटिव थॉट होता है शनि, वो ये बोलते ना, अनैतिक संबंध भी शनि होता है, अनैतिक चीजों में ले जाने वाला भी शनि होता है, नेगेटिविटी सोच भी शनि देता है। तो ये सब इस पार्टनर को मिलेगी, तो ये जो पार्टनर होगा ये सामने वाले पे हमेशा शक करता रहेगा, जिसके कारण दोनों में मतभेद पैदा होगा। समझ में आया? ये योग बनेगा। चलो अभी द्वितीय भाव में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चंद्रमा को हम बिठाते हैं द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में। तो चंद्रमा जब यहां पे द्वितीय भाव में बैठेगा धन कुटुंब रिलेशन के घर में, तो ये कन्या की राशि में बैठ गया द्वितीय भाव राशि पे, तो यहां पे भी ये क्या काम करेगा, माइंड को कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। सूर्य लग्न में जब ये धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठेगा तो मन को काफी द्वितीय भाव राशि वाला बना देगा, चंचल बना देगा। अब धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड कौन है? बुध है, ठीक है, बुध। अब ये कुटुंबों का घर होता है, तो इसके कुटुंब जो है बुध, ठीक है, मामा पक्ष हो गए या ननिहाल पक्ष हो गया, ठीक है। अब चंद्रमा उसमें, तो उसमें क्या है, स्त्रियां बहुत होंगी। जब जल तत्व अपने धन कुटुंब के घर पे बैठ जाए, ठीक है, कोई भी मजबूत प्लैनेट अगर कुटुंब के घर पे बैठ जाए, तो जो आपके कुटुंब है उनमें जैसा भी ग्रह बैठा हो, अगर सूर्य बैठा होगा तो पिता पक्ष मजबूत होता है, चंद्र बैठा हो तो मातृ पक्ष मजबूत होता है कुटुंब के घर में। तो जब ये धन के घर पे बैठा हुआ है चंद्रमा, तो ये कह सकते हैं कि ये डेली की इनकम फ्लो देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक एक दो दिन में बढ़ता रहता है, दो दिन में राशि परिवर्तन करता रहता है, 2.25 दिन में। तो चंद्रमा आपके डेली की इनकम को दर्शाता है। अच्छा, जिसमें लग्न में बैठा है इसमें भी ये डेली की इनकम को दर्शाएगा। मैंने बताया कि वो शुभ ग्रह योग बनाएगा। तो ऐसे कुंडली में क्या होता है, घर में अच्छा व्यवसाय होता है, बिजनेस होती है, सुपरमार्केट चल रही है, कोई अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया दुकान चल रही है, भले ही सब्जी की दुकान है, कोई भी ऐसे काम हो, समझ रहे हो, कोई भी ऐसा वर्क हो जिससे पैसे की इनकम रहती है, कोई बिजनेस हुआ, या जातक जो है वो कोई भी सीए हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या मान लो वकील हुआ, या जो भी कोई उसका काम होगा, तो उससे इनकम रहती है डेली की। ये लग्न में चंद्रमा में भी होगी, और धन के घर पे जब चंद्रमा होगा तो वो तो और ज्यादा अच्छी होगी, तो उसमें भी डेली की इनकम रहती है जातक की। तो धन कुटुंब रिलेशन के घर पे अपनी शत्रु की बुध की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, बुध तो देखो चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं मानता है, पर जब वो बुध की राशि पे है तो उसका माइंड काफी डिस्टर्ब हो जाएगा, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे बच्चों को जो चंचल बहुत ज्यादा होते हैं वो, और मन बड़ा कंफ्यूजन होता है, मन बहुत कंफ्यूजन होता है, मन स्थिर नहीं रहता उनका, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक है। अब वो पैसे को लेके इधर उधर बहुत व्यय करते हैं, घर में पैसा लेते हैं और उसको कई जगह इधर उधर नुकसान भी कर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि बुध यहां शत्रु है, लग्न है इसका, मतलब ये जो लग्न है ना, मतलब देखो बुध तो वैसे शत्रु नहीं है सूर्य का, पर फिर भी जब चंद्रमा यहां बुध की राशि में बैठा तो चंद्रमा का बुध शत्रु है, ठीक है। और अभी जैसे चंद्रमा की बात चल रही है, तो अगर सूर्य आपका मजबूत हुआ तो फिर चंद्रमा इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, फिर सूर्य अच्छा पैसा ले लेगा,
इस लग्न में कमा लेगा क्योंकि धन के घर का है तो जोड़ लेगा। बट अगर चंद्रमा बलवान हुआ तो आपको ज्यादा हानि दे देगा क्योंकि चंद्रमा व्यय के घर का लॉर्ड है। मालिक कहां का ये सबसे पहले देखा जाता है। तो चंद्रमा व्यय के घर का लॉर्ड है, बैठा है कहां है? धन के घर पे। तो जब वो धन के घर पे बैठा है तो जो जोड़ी हुई संपत्ति है, धन है, व्यवसाय से कमाया हुआ पैसा है या मामा पक्ष का है, ननिहाल पक्ष का है, ये उनसे भी ऋण ले लेता है। मामा से भी ऋण ले लेगा, ननिहाल से भी ऋण ले लेगा और उस ऋण को लेके क्या करेगा? खर्चा कर देगा, नुकसान कर देगा। अच्छा, बुध 12वें वो ये भी होता है आपका, ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट होता है, इन सब चीजों में भी इसका बहुत दिमाग जाएगा। अच्छा, बुध द्विस्वभाव राशि है तो हमेशा ये कोई ना कोई दो तरह के काम करने की सोचेगा। समझ लो, हमेशा इसका काम का रुझान रहेगा दो तरह का कि ये भी कर लो और वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। व्यवसाय कई सारे रहते हैं इनके, इनकम भी कई सारी रहती है। और मैं यार नुकसान भी नहीं बोलूंगा, अगर आपका सूर्य लग्नेश अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है तो आप बहुत अच्छा इनकम कर लोगे, ये भी बता दूं। अब देखो, मन ठीक है आपका चंचल रहता है, दो तरह का रहता है, पर अगर आपके अपने ग्रह मजबूत है जातक के, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, तो इससे इस कंडीशन में चंद्रमा आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा। अब मेरा गुरु यहां बैठा हुआ है, अब वही गुरु चंद्र को देख रहा है, तो मेरा चंद्रमा में बचपन में बहुत चंचल था, राहु की दशा थी तो उस चंद्रमा ने मुझे बहुत ज्यादा चंचल किया, मुझे पता है, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा बोलता था, इधर उधर, मन स्थिर नहीं रहता था, समझ रहे? तो ये काम उसने किया। पर जब से मुझे नॉलेज हुई और मैंने अपने ग्रहों को मजबूत किया, बृहस्पति 2 डिग्री का वक्री होकर कमजोर बैठा है, जब मैंने उसकी पावर बढ़ाई है तो उसने मुझे स्थिरता प्रदान करी और इस चंद्रमा को कंट्रोल में रखा। और वही बृहस्पति यहां से मेरे बुध को भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो यहां पे ये डिपेंड करेगा कि आपका चंद्रमा तो आपको अस्थिर करेगा, अस्थिर, क्योंकि वह द्विस्वभाव राशि रह रहा है, दो स्वभाव माने ये भी और वो भी, तो आदमी तो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, बट अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको संभाल के रखेगा, गलत दिशाओं में नहीं जाने देगा, संभाल लेगा, बचा लेगा। ये बृहस्पति के ऊपर रोल बैठता है। यहां से बैठा हुआ चंद्रमा को देखेगा या जो भी है। अब यहाँ पे चंद्रमा तो डिस्टर्ब है क्योंकि 12वें घर का है, तो यह अपना जोड़ा हुआ जो धन होगा ना, धन कुटुंब और रिलेशन, तो अपना पिता का घर का जोड़ी हुई संपत्ति, इससे धन संचय देखा जाता है, सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ धन, तो उसको भी लेके व्यय कर देगा, नुकसान में लगा देगा। व्यवसाय करेगा या कुछ भी, व्यवसाय के घर का लॉर्ड भी शनि है तो कहीं ना कहीं खर्चा कर देगा, नुकसान कर देगा। ये योग बनाएगा अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में चार्ट जरूर दिखवाना चाहिए कि भाई जो मेरा लग्नेश है या जो पंचमेश है, जो भाग्येश है। अच्छा, चंद्र को कंट्रोल कौन रखता है? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो स्थिर प्लैनेट है, जो चंद्र का मित्र है। अगर शनि भी स्थिर प्लैनेट है बट वो चंद्र का शत्रु है, वो अगर गलती से चंद्रमा को देख रहा हो तो आदमी फिर तो बहुत नेगेटिव काम करेगा और बहुत पैसा व्यय करेगा, खर्चा करेगा और उल्टे सीधे कामों में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। उसका मन इतना चंचल कर देगा, चंद्र को शनि डिस्टर्ब कर देगा। शनि अस्थिर राशि, मतलब शनि स्थिर राशि है, पर जब चंद्र को देखेगा तो विष योग बना देगा, बहुत नेगेटिविटी थॉट लाएगा, मृत्यु संबंधित थॉट लाएगा, कार्य में बार बार रुकावट आना, बाधा आना, किसी काम में तर्क पे वो नहीं मिलना उसको, हर काम डिले हो जाना। ये कौन करेगा? शनि करेगा। और चंद्रमा जो है, ये देखा जाएगा कि चंद्रमा को बल कितना मिला हुआ, कितना बलवान है। धन कुटुंब रिलेशन के घर में पैसा तो अच्छा लेके आ जाएगा, पर बुध जो है एक तरह से इनकम हाउस का लॉर्ड है, धन के घर का लॉर्ड है, तो बुध इस जातक का मित्र तो है, बट फिर भी इस चंद्रमा को इतना सपोर्ट नहीं करने के कारण अगर गलती से राहु की दशा है, शुक्र की दशा है, शनि की दशा है, बुध की दशा है, तो जातक बड़े बड़े नुकसान खा जाता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, समझ रहे हो, किसी को पैसा देगा, व्यापार में डुबो देगा, ये सब भी योग बनाएगा। कौन? बुध बना देगा, बुध की राशि में। तो जब भी गंदी दशा आएगी और चंद्रमा के शत्रु की दशा आएगी तो इस चंद्रमा को भरपूर नुकसान मिल जाएगा जब गंदी दशा आएंगी। अब यही गुरु, मंगल, सूर्य की दशा आएगी तो लाभ मिलेगा, और चंद्र की दशा आएगी तो मीडियम रहेगा। चंद्रमा इस लग्न का मित्र है, हमेशा याद रखना। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी नहीं जाती है पर मीडियम जाती है, बहुत खराब भी नहीं जाती। पर बुध की दशा खराब जाएगी, उसमें प्रॉब्लम होगी। और अगर बुध कंट्रोल में है, जातक को पता है कि भाई मुझे कौन सा ग्रह, गुरु जो है, गुरु की 9 नंबर वो 3 नंबर को कंट्रोल में रखती है, तो बुध को अगर वो कंट्रोल रखती है और चंद्रमा ने भी बुध की राशि ले रखी है, तो अगर चंद्र को भी बृहस्पति कंट्रोल में रखता है, सूर्य भी कंट्रोल में रखता है, मंगल भी कंट्रोल में रखता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, स्त्री है, मंगल पुत्र होता है, बेटा होता है, एक तरह से युवा भाई, तो वो अपनी चंद्रमा मां को एक तरह से कह सकते हैं, जो मां की उम्र की स्त्री है उसको कंट्रोल रख लेता है मंगल, उसका कहना मानती है। सूर्य जो है वो भी राजा है, उसका भी कहना मानता है चंद्रमा। ठीक है, गुरु जो है बृहस्पति वो भी अच्छा है, उसका भी कहना मानता है चंद्रमा। समझ में आ रहा? तो ये ग्रहों के वो कंट्रोल में रहता है। अगर आपके सूर्य, मंगल, गुरु अगर प्रबल है तो फिर चंद्रमा आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो 12वें घर का मालिक है।
तो इस लग्न में चंद्रमा ज्यादातर व्यक्तियों को नुकसान ही देता है, मैं ये भी बना दूं। अब वो एक योग अच्छा बनाएगा, क्यों? क्योंकि वो मित्र है लग्नेश का। अब योग क्या, अच्छा मैं एक चीज और बहुत बढ़िया बता दूं, यहां पे लोग सोच रहे होंगे नुकसान देता है। अब भाई 12वें घर से वो आपको लाभ भी देगा, बकायदा आपका कोई भी मित्र ग्रह लग्नेश पंचमेश भाग्येश उस 12वें घर को देख रहा हो तब वो लाभ देगा। अगर कोई भी मित्र ग्रह, अब देखो मेरे पास इनकम आती है, भरपूर इनकम आती है, बाहर से आती है, लाइव में बैठा था 3 घंटे, मुझे नहीं मालूम 60,000 50,000 से ऊपर की इनकम आई है। अब यहां से मेरा मंगल खुद की मेष राशि पे स्वराशि का होकर इस चंद्रमा के घर को देख रहा, मेरा बृहस्पति यहां से चंद्रमा को देख रहा, सूर्य यहां से नवम पे चंद्रमा बैठा, यहां पे सूर्य बैठा, समझना चीज को। तो मेरा मंगल जो है वो इस घर को देख रहा है, तो वो पैसा ले ले रहा है, और मंगल भरपूर बलवान है मेरा। तो बाहरी स्थान से पैसा जब मिलेगा जब लग्नेश पंचमेश भाग्येश मजबूत होगा, और वो कहीं ना कहीं बाहरी स्थान को देख रहा होगा। तो जिनको मिल रहा है, जो बाहर जाके पैसा कमा रहे, विदेश से लेन देन कर रहे हैं, उसको पैसा तब मिलेगा जब आपका कोई मित्र ग्रह 12वें स्थान को देख रहा होगा। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि मंगल की, पंचम सप्तम नवम दृष्टि गुरु की, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सबको पता है, सप्तम दृष्टि। तो कोई भी अगर मित्र ग्रह या केतु भी अगर आपकी मित्र की राशि पे, सूर्य मंगल गुरु की राशि पे बैठा और 12वें को देख रहा है, तो भी वो योग बने पैसा बाहर से आने। ठीक है, बाकी चंद्रमा इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि वे के घर का है जो आपको पैसा देगा, चंद्रमा पैसा नहीं देगा। घर का जोड़ा हुआ माता का पैसा भी आप बर्बाद कर दोगे, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, घर का उठा के भी, ये भी बता दो, ये योग बनाएगा चंद्रमा यहाँ पे दुष्ट बाबू। अब यही चंद्रमा इस घर से मीन राशि को देखेगा, तो जब ये मीन राशि को देखेगा, द्विस्वभाव राशि को, तो आदमी बीच बीच में अपनी चीजों को और अपने को धार्मिक बनाने के प्रति कुछ अच्छे कामों में भी अपने पैसे का व्यय करता रहेगा, आध्यात्मिक कामों में, धर्म कर्म के कामों में, समझ लो, दान पुण्य के कामों में, क्योंकि गुरु की मीन राशि को देख रहा है, द्विस्वभाव राशि को चंद्रमा देख रहा है, तो इस राशि पे, और ये एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और बता दो, गुरु यहाँ पे पंचमेश का भी लॉर्ड है, पंचम भाव विद्या बुद्धि है, और गुरु यहाँ अष्टमेश भी है। जब चंद्रमा इस जातक का इस घर को देखेगा, ओकल्ट साइंस या जो भी है, ये तंत्र मंत्र वाला भी घर होता है, मृत्यु आयु का भी घर होता है, व्याधि, ये एक तरह से अंदरूनी ज्ञान भी बोला है मैंने इसको, आत्मज्ञान जो होता है कि अंदरूनी कोई ऐसी विद्या जिसे सीखे पढ़े लिखे। तो जब चंद्र देखेगा ना, तो कंफ्यूज रखेगा कि ये सही है कि ये गलत है, फिर ये क्या करेगा पता है, ये कई तरह की चीजों को करेगा, कई तरह की चीजों को करेगा। जब यहां से बुध द्विस्वभाव राशि से और द्विस्वभाव राशि को गुरु को देखेगा, और गुरु पंचमेश है, तो ये बहुत सारी विद्या हासिल करेगा, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कर लेगा, फेस रीडिंग, मतलब और भी कई सारे कोर्स कर लेगा, हीलिंग फीलिंग ये वो, पर इसको शायद विशेष लाभ ना मिल पाए अगर इसका बृहस्पति अच्छा नहीं है। तो मैंने ऐसे चार्ट बहुत सारे देखे, बहुत सारे, कि उन्होंने अपने ग्रहों को, उनको यही नहीं पता कि हमारा स्थिर प्लैनेट कौन है, हमें कौन अच्छा लाभ दे सकता। तो अगर यहाँ बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो एक चंद्रमा आपको हमेशा द्विस्वभाव राशि पे बैठ के द्विस्वभाव राशि को देखने का कारण, और वही द्विस्वभाव राशि जिसको गुरु को देख रहा है वो विद्या है, तो अनेक प्रकार की विद्या अर्जन करा देगा, और आपको लाभ भी नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा व्यय के घर का मालिक है, लाभ कहां से देगा, तो व्यय कराएगा, पढ़ाई भी करा दी, समय भी बर्बाद करा दिया, और उसने आपको लाभ भी नहीं दिया, ये भी योग बनता है, समझ आया। और पहले वो शत्रु, अब देखो ये योग कब बना, क्योंकि वो शत्रु की राशि में बैठा है, यही अगर इस राशि पे बैठा होता तो शानदार योग होता। भले ही तो स्वभाव राशि है, 2 पढ़ाई करेगा, 2 विद्या अर्जन करेगा, साला दोनों से भी लाभ ले सकता है, समझ रहे हो, या जो भी पढ़ेगा उससे लाभ ले लेगा, ऐसा भी योग बनता है। अब इसके थर्ड हाउस पे आते हैं, पराक्रम के घर में बैठा हुआ चंद्रमा तुला राशि पे, तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ, शत्रु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है। पराक्रम का घर का लॉर्ड मालिक जो होता है मंगल होता है, शुक्र की राशि पे चंद्रमा, तो यहां चंद्रमा बड़ा सरल दिमाग से सोच विचार के काम करेगा, ठीक है, क्योंकि राशि मंगल की होती है, यहां बहुत सोच विचार के काम करेगा। बट तुला की राशि पे है, तो ये आदमी का हाथ बड़ा खुला हुआ होता है, क्योंकि 12वें घर का शुक्र की राशि है, शुक्र भी दिखावा करता है इस लग्न में, और शुक्र मालिक कहां का है, कर्म स्थान का है, ठीक है। तो यह जातक जो होता है ज्यादातर ये अपना कुछ काम करने का इसका दिमाग में चलता रहता है, ये करूं वो करूं। कर्म स्थान का मालिक वो है, शुक्र है, और शुक्र की राशि पे, तो ज्यादातर आदमी का काम जो होता है ग्रोसरी का आइटम करने का काम सोचेगा, कोई फैशन से संबंधित चीजों का काम करने का सोचेगा, कपड़े का सोचेगा, सॉफ्टवेयर संबंधित कोई भी अगर मान लो, जो क्योंकि सूर्य लग्न मजबूत ग्रह होता है, तो पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी करता है, बड़ी करता है आदमी, समझ लो, कुछ अच्छा ही करता है। और तुला राशि पे जिस हिसाब से बैठा हुआ है चंद्रमा शत्रु की राशि पे, पराक्रम के घर पे, इसका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा चलता है,
दिमाग बहुत चलता है। अब इससे दसम घर 12वां है और शुक्र एक तरह से विदेश का भी कारक माना गया है, शुक्र जो ग्रह होता है, तो इस जातक के विदेश से संबंधित भी कुछ काम करने का लेन देन बनता है। और ये याद रखो, लग्न सूर्य है, सूर्य बैठ के काम करता है हमेशा, और राशि तुला की है शुक्र, और शुक्र शेयर मार्केट पे तो ये जरूर करेगा। तुला राशि का इस लग्न में तो शेयर मार्केट करेगा ही करेगा, क्योंकि शुक्र जो सूर्य जो होता है लग्न, वह भरपूर रिस्क लेने वाला ग्रह होता है, भरपूर रिस्क। सूर्य से ज्यादा रिस्क कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। तो सूर्य भरपूर रिस्क लेने वाला ग्रह होता है, प्लैनेट होता है जीवन में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब शुक्र की राशि उसने ले ली है तो उसको लग्जीरियस का बड़ा शौक होता है, लग्जीरियस वाहन लेना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, बढ़िया ब्रांडेड घड़ियां पहननी है, तो उन चीजों के लिए वो कोई ना कोई 2 नंबर का काम पकड़ेगा, ठीक है। ऐसा जातक जो होता है वह शेयर मार्केट की तरफ उसका रुझान जरूर होता है, और वो शेयर मार्केट से पैसा कमाने की जरूर सोचता है, क्योंकि इस घर से अगर हम जोड़े तो ये वाला 10वां घर बैठेगा। अब 10वां घर 12वां ये है, व्यय के घर का मालिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अपने से दसम घर जो सूर्य वो है 12वां घर, और 12वां घर विदेश का भी माना जाता है, और विदेश के घर का कारक ग्रह अगर हम देखें तो शुक्र का विशेष रोल होता है, क्योंकि वहां ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, और बर्फ गिरने वाला शुक्र का ही ग्रह होता है, ठंडा शीतल ग्रह, ठीक है ना। ज्यादातर विदेशों में बर्फ गिरती है, तो ऐसी कंडीशन में जातक के बाहर से लेन देन जरूर होता है। अब वो किसी भी क्षेत्र से हो, कोई भी ट्रेडिंग व्रेडिंग का काम करे या जो भी काम करे, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, नेवी में नौकरी लग जाए इसके, समझ रहे हो। तो चंद्रमा कर्म स्थान का भी है, तो कोई काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दे, बाहर भेजने का काम कर ले, या पर शुक्र की राशि है और इसके ग्रह गुरु केंद्र में यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, या IAS IPS ऑफिसर बनने का योग है, तो राशि यहां डिपेंड करती है कि उसने तुला राशि ली है। तो यह व्यक्ति जो है बड़ा खुले दिमाग का होगा, खुले दिमाग का, और सोचेगा हमेशा बड़ा, और बहुत घुल मिल के लड़कियों से रहने वाला, स्त्रियों से रहने वाला, घुल मिल के, जिस हिसाब से तुला राशि ले ली है चंद्रमा ने, ठीक है, शुक्र की राशि ली है, तो वह दिखावा बहुत ज्यादा करेगा, और बहुत रहन सहन दिखावा करेगा, सुंदर रह के बन के, बातों में थोड़ा लचीलापन स्त्रियों की तरह, ये काम करेगा, ठीक है ना। लग्न सूर्य है, अगर सूर्य मजबूत हुआ तो शुक्र जो है कह सकते हैं कि फिर ये प्रोफेशन चेंज कर देगा। किस तरह का पता है? प्रोफेसर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में चला जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में चला जाएगा। अगर अपने गुरु यहां अच्छा बैठ गया, यहां को देख रहा हो, मंगल बैठ जाए, कोई अच्छे ग्रह लग्न में केंद्र में बैठ जाए, तो वे टीचिंग के योग में भी बना देंगे। सूर्य बुध एक साथ बैठ जाए, टीचर की पढ़ाई करवा देंगे। अगर वो बुध की राशि में बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पे सूर्य बुध, तो वो कह सकते हैं कि अकाउंट संबंधित पढ़ाई करा देंगे, मैथ्स की पढ़ाई करा देंगे। तो जिस राशि पे सूर्य बैठ जाएगा, आत्मकारक ग्रह बैठ जाएगा, वो अपनी दिशा की तरफ भी ले जाना चाहेगा, क्योंकि वो लग्नेश है। तो लग्नेश सर्वे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो लग्नाधिपति है वह अपने अकॉर्डिंग काम देखेगा, कि उसे कोई सरल काम मिले अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सूर्य राजा है, वो तो गुफा में बैठने वाला ग्रह, उसे तो पता ही है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना, जिस हिसाब से सिंह रहता है ना, तो वह कोई ऐसा काम देखेगा जो उसके मतलब का सूट वाला उसे करता हो। अब राशि यहाँ पे शुक्र की हो गई, तो ये कह सकते हैं कि ये कोई साफ सुथरा काम देखे, अच्छा काम देखेगा। अब ये क्या करते हैं मैं बता दूं आपकी, इनकी अगर परचून की भी दुकान होती है ना, इन लोगों की ग्रोसरी आइटम की बहुत ज्यादा दुकान देखिए। कर्म स्थान का मालिक अगर शुक्र है तो ग्रोसरी आइटम की दुकान बहुत ज्यादा देगी। ये बैठ के वहां पे बिल काटते हैं, लड़के रख लेते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तेरा इतने का जीरा हो गया, इतने का धनिया हो गया, इतने की हल्दी मिर्च, ये वो सारा दाल हिसाब किताब, ये बिल बनाते हैं, पैसे पकड़ाते हैं, ठीक है, इनका ये काम होता है। अब वो शुक्र की राशि हो या ये वाली राशि हो, अकाउंट वाली राशि हो, चंद्रमा यहां बैठता है तो भी ये वाला जो मैंने बताया परचून की दुकान का जो काम बनता है ना, ये जनरल स्टोर का जो काम बनता है, कॉस्मेटिक आइटम का जो काम बनता है, वो इस लग्न में बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि सूर्य लग्न है, वो अपना काम करना पसंद करता है, नौकरी बहुत कम। अच्छा ये भी बता दूं, सूर्य लग्न वाले जो नौकरी भी करते हैं ना, तो नौकरी से पहले रिटायर ले लेते हैं, कोई वाद विवाद कर बैठते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, ज्यादातर भी होता है ये सब चीजें, और उन्हें व्यवसाय ही पसंद है, उन्हें अपना स्वतंत्र काम ही पसंद है, और वो नौकरी में भी रहते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं और इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहां दूसरों की ना सुननी पड़े उन्हें बहुत ज्यादा, वो अपने आप में एक बढ़िया लेवल पे बैठे रहते हैं, ये भी बनता है। तो तुला राशि की जब राशि ले लेगा चंद्रमा, तो बाहर से इसका लेन देन रहेगा, पर ज्यादातर नुकसान खाएगा। अगर ये जुआ लॉटरी सट्टा ट्रेडिंग व्रेडिंग में कुछ भी वो लगाता है, या व्यापार में भी कोई पैसा वैसा लगाने का, वो जो मतलब कोई भी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करता है किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो यहां इसको नुकसान मिलेगा। अच्छा और एक चीज बता दो, जब चंद्रमा शुक्र की राशि लेगा ना चंद्रमा, तो चंद्रमा मां भी होती है और 12वें घर का मालिक है,
तो आप ये जरूर समझ लेना कि मां के जो पेट से संबंधित समस्या है, यूट्रेस जो होता है, लीवर किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चा दाने की, ये सब माताश्री को भरपूर मात्रा में रहने वाली है, इस जातक के माताश्री को। अगर आप बोल दोगे ना गलती से कि इसके पेट वेट में मम्मी के कोई ऑपरेशन हो गया है या गोल्ड ब्लैडर बाहर निकल के आ गया, तो बोल देंगे हाँ ऐसा योग बन जाता है। अगर शुक्र की राशि चंद्रमा ने ले लिया और गलती से चंद्रमा की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, तो ये सब योग जरूर बनवा दे, ये सब योग जरूर बनवा देगा कि मम्मी के चीड़-फाड़ करा देगा, तकलीफ दे देगा, शुक्र की राशि पे अगर चंद्रमा बैठता है। अब मैंने क्या बताया, देखो कोई भी ग्रह जब किसी की राशि लेता है तो वो क्या काम करेगा, मिक्सिंग काम करेगा। तो शुक्र तो पराक्रम के घर का मालिक है, पराक्रम के घर पे जब शुक्र आएगा तो वह साफ सुथरे तरीके से, सरल तरीके से कोई भी अच्छा काम करना पसंद करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटे लेवल का काम, वो हमेशा पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, 2-5 लाख इन्वेस्टमेंट करके काम को व्यवस्थित रखेगा, बढ़िया लग्जीरियस तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से। अब चंद्रमा क्या है वहां पे, वो भी थोड़ा सा लग्जीरियस रहन सहन, बढ़िया ठाट बाट व्यवस्थित सजाना, सजा धजा के रखना। तो चंद्रमा जब है तो वो भी आपका किसी भी काम को करने जाएगा। अगर नौकरी भी करेगा तो व्यवस्थित कोई नौकरी ढूंढेगा, व्यवसाय भी करेगा तो कोई व्यवस्थित व्यवसाय में इन्वॉल्वमेंट मतलब जुड़ेगा उससे, समझ रहे। तो चंद्र यहां बैठा हो, साफ सुथरा काम देगा, व्यवस्थित काम देगा, कुछ अच्छा काम देगा। बट कह सकते हैं अपने से दशम पे कर्म स्थान, तो ये बाहरी स्थान से जुड़ा हुआ कोई वर्क करेगा, ठीक है, और उसमें से बीच बीच में नुकसान भी मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का मालिक है और राशि इसने किसकी लिए, चंद्रमा ने, शत्रु की। तो जो जातक का मन होगा इससे कोई ऐसा काम कराएगा जिसमें इसको हमेशा नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि राशि इसने तुला की लिए। चंद्रमा की दशा भी आएगी तो जातक विषय वासनाओं की तरफ या सोच विचार बहुत उच्च उच्च होंगे, जिसके कारण लोभ लालच में पड़ के अपना नुकसान करवा लेगा, ऐसा भी योग बनेगा। अब यही गुरु की दशा होगी, सूर्य की दशा होगी, मंगल की दशा होगी और ये ग्रह प्लैनेट मजबूत होंगे तो गुरु शुक्र में लाभ भी ले लेंगे 12वें घर से, गुरु चंद्र में लाभ भी ले लेंगे 12वें घर से, अगर मित्र ग्रह की दशा होगी। और गलती से भी कोई मित्र ग्रह अगर 12वें घर को देख रहा हो तो भी लाभ ले लेंगे, ऐसा भी योग बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही चंद्रमा जो है इस घर से इस घर को देखेगा, भाग्य स्थान को चंद्रमा देखेगा। तो जब भाग्य स्थान को, मेष राशि को चंद्रमा देखेगा तो कह सकते हैं कि इसके पास कोई ऐसा काम होगा जिसमें ये चर राशि वाला, चलने फिरने वाला। अब मंगल जो है यहाँ पे मित्र है, चंद्रमा का भारी मित्र है, अच्छा मित्र है, धन लक्ष्मी योग बनाता है। लोगों को पता है कि चंद्रमा की राशि पे मंगल बैठा होता है 4 नंबर, तो नीच का होता है, पर नीच का होके भी वो योग कारक होता है। ये नहीं पता लोगों को कि मंगल जो है नीच का होता है। बट अगर चंद्रमा का लग्न है 4 नंबर तो 8 नंबर यहां आता है और 12 नंबर यहां आता है, जिसमें कि पंचमेश का लॉर्ड मंगल है, ठीक है। तो मंगल वहां योग कारक ग्रह होता है, ठीक है ना। अब पंचमेश का लॉर्ड भी हो गया और यहां का मालिक भी तो होगा ना मंगल। 12 के बाद एक कर्म स्थान का मालिक भी तो मंगल हुआ, तो कर्मेश और पंचमेश का मालिक हो गया। तो नीच का मंगल भी जो है ना, चंद्रमा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता, मैं ये भी बता दूं, याद रखना हमेशा। लोग कहते हैं जी नीच का है मंगल चंद्र की राशि पे, तो वो नीच का होके भी योग बनाता है अगर अच्छे घर में बैठा हो। खराब घर में बैठा हो तो मान सकते हैं इस घर में या किसी खराब घर में, तो वो समस्या दे सकता है। बट अगर अच्छे घर में बैठा है मंगल, लग्न में बैठा है नीच का होकर, तो भी वो बहुत अच्छा राजयोग बना देता है। कौन? मंगल। अगर मित्र की राशि में बैठा है और लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है और छठे में भी बैठा है, तो भी संभालेगा आप, रहेगा ना, रोग बीमारियों से संभालेगा। शत्रु अंता होता है मंगल छठे में बैठ जाता, तो ये डिपेंड करेगा देखने में। अब चंद्रमा की राशि पे अगर आएगा तो इसका चलने फिरने का, घूमने फिरने का काम होगा, ठीक है। इसे घूमने फिरने के माध्यम से पैसे की इनकम होगी, ठीक है। अब ये जो है चंद्रमा यहां से, अच्छा एक चीज और, चंद्रमा बैठा है शुक्र की राशि पे, तो ये यात्राएं बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि वो आपके इसके घर को देख रहा है, भाग्य यात्रा, जिसका हमेशा मन करेगा कि यहां चला जाऊं, खाटू श्याम घूम के आऊं, बालाजी घूम के आऊं, ठीक है। या मान लीजिए आपका 12 ज्योतिर्लिंग किसी किसी यात्राओं में, शुक्र की राशि था, शुक्र वाली राशि वाला जो होता है ना, बहुत घूमता फिरता बहुत ज्यादा, क्योंकि शुक्र लग्जीरियस होता है, दिखावा होता है, गाड़ी पे, बाइक पे, ये वो, ये सब काम जरूर करेगा। और पराक्रम के घर पे, पराक्रम माने जोश, तो उसे गाड़ी लेके ड्राइविंग करना बहुत पसंद होगा, बाइक लेके उसे राइड करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, तो ऐसा ये काम करेगा। और फिर वो जब भाग्य स्थान को देख रहा है, तीर्थ यात्रा प्रवास का घर होता है, तो बाहर जाके स्टे करना भी ये पसंद करेगा कि बाहर गए 2, 5, 10 दिन, महीने भर बाहर रहे, ये भी काम करा देगा इसको। कौन? ये चंद्रमा भाग्य स्थान को। हाँ, ये जरूर है कि ये धार्मिक काम करेगा, धार्मिक प्रवृत्तियों से बिजी रहेगा। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात,
ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, ब्लॉगर, उनकी राशियां अगर आप देखो तो शुक्र से संबंधित राशियां होती है। जो ब्लॉगर होते हैं, घूमने फिरने वाले, तो इस लग्न में जो शुक्र की राशि होती है, तो वो कह सकते हैं कि घूमने फिरने वाले, फोटोग्राफर हो गए, ब्लॉगर हो गए, ये सब योग यही शुक्र की राशि ही बनाती है। और शुक्र कर्म स्थान भी है। इस लग्न में फोटोग्राफर बहुत सारे देखे हैं मैंने, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे देखे हैं इस लग्न में। केतु शुक्र की राशि में बैठा हो, इस पे और इस पे बैठा हो, और राशि चंद्रमा की हो गई है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर साफ सुथरा काम देखते हैं। और शनि भी जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं शुक्र से युति हो रही होती है, शनि की तीसरी सप्तम आठवीं दृष्टि पड़ रही होती है, तो भी ये योग बना देता है। इंजीनियरिंग बीटेक में ले जाता है, बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। कुछ इस तरह का काम हो गया। कोई डेवलपमेंट का काम होता है, ये सब जो कलर वालर क्या क्या ग्राफिक का काम देख लिया, या कोई डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का काम हो गया, ये सब भी शुक्र की राशि वाले ही ज्यादातर करते हैं। ठीक है। और जो तुम्हारा मैनेजमेंट का काम होता है, इवेंट मैनेजमेंट, ये भी शुक्र राशि वाले ही करते हैं। ठीक है। तो लग्न के देखो, लग्न क्या है वो पहले समझ लो कि सूर्य लग्न राजा है, वो बैठ के काम करवाएगा ज्यादातर। अगर वो मेहनत कर भी रहा है तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा, वो दूसरों से काम करवाएगा। और राशि इसमें शुक्र के लिए टेंट का काम, साज सज्जा का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम, इस तरह का कोई भी काम करवाएगा। अब वो भले जेंट्स के ब्यूटी पार्लर का हो, ये सब इस तरह का। अब इस राशि को देखेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ रहेगा, आस्थाओं को मानता रहेगा, और धर्म कर्म पे पैसा भी खर्चा करेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। और भाग्य भी इसका काफी उन्नत देगा इसको। जिस भी काम में हाथ डालेगा, काम में बाधा नहीं आएगी। समझ लो, जिस भी काम में हाथ डालेगा तो बाधा नहीं आएगी, और बाहरी स्थान से सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य का मित्र है चंद्रमा। बाहरी स्थान से भी इनकम कर सकता है, ऑनलाइन भी इनकम कर सकता है। मैंने बताया ना, वीडियो बना के भी लाभ ले सकता है। ये सब का भी योग बनाएगा। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि पे अगर बैठा हो, मंगल की राशि पे, तो मंगल की राशि पे 8 नंबर की मित्र की राशि लेके अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो यह एक बहुत बढ़िया योग बनाएगा। ठीक है, माता से संबंधित। इसकी माता जी जो होंगी, धन का मतलब उनके पास कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वृश्चिक, अब लग्नेश का है, अब इसकी मम्मी जो है पैसा अच्छा जोड़ रखा होगा, कुछ ये कह सकते हैं। अब चंद्र चतुर्थ भाव में अगर बैठा हो तो खुद का हुआ कारक ग्रह होता है 4 नंबर, वही घर होता है। ठीक है, मम्मी का स्वास्थ्य, आयु बहुत वृद्ध अच्छी होती है माता श्री की, क्योंकि यहां से 9वां घर, ये वाला 12वां घर जो है, व्यय का घर जो है वो 9वां घर है यहां से, तो ये कुछ ना कुछ 12वां घर भी इसको लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। ठीक है, ये भी देखा जाता है। यहां पे बैठा हुआ चंद्रमा वृश्चिक राशि की जब पावर लेगा, मंगल की राशि लेगा, तो माता श्री थोड़ा ढीठ स्वभाव वाली होंगी, जिद्दी वाली, क्योंकि मंगल का बल लिया, तो मंगल जो होता है थोड़ा ढीठ होता है। अब अगर आप इस लग्न पे चंद्रमा बैठा और मां को पूछ लो कि माता श्री के भाई कितने, तो 2 या 3 भाई होंगे हमेशा, या 4 भाई होंगे, या 5 भाई होंगे। भाई ज्यादा होंगे, क्योंकि वृश्चिक की राशि लिया उसने, मंगल की राशि चंद्रमा ने। तो जो इनकी जातक की मां होंगी ना, उनके 3-3, 4-4 भाई होंगे। जो भी जातक है इसकी माता श्री के 3-4 भाई होंगे। ठीक है, और ननिहाल पक्ष जो है वो भी मजबूत रहे, ये भी बता दो। ठीक है, अब ये चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ, कह सकते हैं कि जातक सूर्य लग्न वाला सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ेगा। कैसी चीजों को जोड़ेगा? धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, क्योंकि चंद्रमा भले 12वें घर का मालिक है, तो इसको बाहरी स्थान से लाभ भी मिलेगा। धन के घर में केंद्र में बैठा है, 12वें घर का लॉर्ड होके भी, तो इसको बाहरी स्थान से लाभ मिलेगा इस जातक को। अगर ये घर से दूर जाता है कहीं बाहर कुछ काम करने के लिए, तो बड़ी तरक्की करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। कि केंद्र में अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो, और माता श्री के शरीर स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, माता श्री के भाग्य से इनकम भी जुड़ेगी, पैसा भी जुड़ेगा, माता श्री को भी संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ है, माता श्री इस जातक को लाभ देंगी, अपना कुछ संपत्ति से पैसा भी देगी, इस जातक को सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये योग है। अब जैसे चलो 12वें घर का मालिक तो है चंद्रमा, और बैठा का है चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, तो ये कह सकते हैं कि जो जातक है बाहरी स्थान से पैसा कमा के धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, वाहन सब जोड़ेगा। हो सकता है विदेश में रहे, माता पिता को सपोर्ट करे, यहां घर बनवाए, ऐसा भी योग बनेगा। माता पिता को सपोर्ट करे, या बाहर काम करने जाए, वहां से पैसा जोड़े, वहां से पैसा जोड़ के करे। ठीक है, तो वृश्चिक राशि पे इस लग्न में, क्योंकि भाग्येश का लॉर्ड है, ठीक है, तो अच्छी नौकरी देता है, अच्छा कोई व्यवसाय देता है, अच्छा कोई काम देता है, जो भी काम करेगा, ठीक है, अच्छा काम करेगा। और जातक बड़ा क्लियर होता है। वृश्चिक राशि पे मैंने देखा हुआ है कि मंगल की अगर राशि हो तो वो ज्यादा मतलब नहीं रखता किसी से,
न रिश्तेदारों से न किसी से, वो अपने काम से बड़ा मतलब रखता है। अगर राशि वृश्चिक होती है ना, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो जातक अपने स्वतः कर्म से बहुत ज्यादा मतलब रखता है, खुद के काम से। स्थिर तो नहीं होता है, माइंड तो उसका भी डाइवर्ट रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। चर लग्न चर राशि होती है, बट ये है कह सकते हैं कि वह अपना नहीं, एक मिनट, द्वितीय स्वभाव चर और स्थिर राशि हो गई ना, वृश्चिक स्थिर राशि हो गई। तो स्थिर राशि में जब होता है कौन, चंद्रमा, हाँ स्थिर राशि होती है, तो वह बहुत अपने काम में ढीठ बना होता है कि भाई मुझे ये काम करना है इस तरीके से, वो किसी के कहने में बहकावे में नहीं आता। वृश्चिक राशि अगर हो गए इस लग्न, क्योंकि इस लग्न की बात कर रहा हूं मैं, वृश्चिक लग्न की बात नहीं कर रहा हूं। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बैठा होगा तो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वहां पे भी जो है जल तत्व है, लग्न वृश्चिक लग्न जल तत्व होता है, और स्वभाव उसका अग्नि वाला है, ढीठ स्वभाव वो दिखाएगा, पर जल तत्व है, पिघल भी जाएगा, और चंद्रमा उसके ऊपर बैठेगा तो और डिस्टर्ब करेगा। बट यहाँ पे सूर्य लग्न है तो पहले ही वो स्थिर है ही है, बट उसकी राशि जो हो गई है, तो ये जातक जो होता है सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की, करेगा अपने मन की। अगर वृश्चिक राशि हो गई सुन लेगा सबकी, और ये बहुत अपने काम के प्रति बहुत जागरूक रहता है, इसको पता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे किस तरीके से करना है। अब ये यहाँ पे सब धन संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा सब जुड़वाएगा, सारी व्यवस्था देगा, ठीक है। अगर कोई क्रूर पाप ग्रह राहु शनि या शुक्र कोई अगर इनको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, बड़ी बीमारी तकलीफ ना दे रहा हो। चतुर्थ भाव में मैं ये भी बता दूं, बड़ी बड़ी बीमारियां देखी जाती है 4th हाउस में, बड़ी बड़ी लेवल की बीमारी जो वंश वाइज चली हुई आती है। गलती से अगर शनि का लेन देन इस घरों से होता है तो कैंसर की बीमारी भी देता है, सिम्टम्स चले हुए आते हैं फैमिली से संबंधित। अब यही चंद्रमा जब इस राशि को देखेगा तो ये भी स्थिर राशि है। अब शुक्र की स्थिर राशि पे जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो जातक में एक अलग प्रकार का तेज होगा। पता है क्या काम, उसको बड़ा साफ सुथरा करना है, व्यवस्थित करना। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि, तो अपने काम को लेके बड़ा प्रति होता है कि उसे कंस्ट्रक्शन का काम डालना है, कोई बढ़िया काम करना है, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है, रियल एस्टेट का काम करना है, होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है। तो यह जातक जो होता है बड़ा क्लियर होता है अपने काम को लेके, ठीक है, बड़ा स्थिर होता है। इससे देखेगा तो काम इसका हमेशा साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा, 3-13 की चीजें नहीं रहती है। ये 3-13 की घुमा के बातें करना पसंद नहीं करता है, काम में बड़ा व्यवस्थित होता है। क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक की पावर ले रहा है स्थिर राशि की, और इस घर से जब इस घर को देखेगा तो यहाँ उच्च का हो जाएगा चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा की उच्च की दृष्टि हो गई शुक्र की राशि पे, तो जातक उच्च लेवल का कोई काम सोचेगा और उच्च लेवल के काम की तरफ अग्रसर होगा। और एक बहुत बढ़िया बात कि चंद्रमा जो है इस लग्न का मित्र है, भले 12वें घर का मालिक है, पर उच्च लेवल का जब काम सोचेगा तो जाहिर सी बात है कि बाहरी स्थान से तो उसका कुछ ना कुछ लेन देन होगा ही। ऑनलाइन संबंधित हो गया, व्यापार का काम हो गया, कोई भी हो गया, तो वह वहां से पैसा कमाएगा, ठीक है। कहां से, बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा भी, और उच्च लेवल का कोई काम करना सोचेगा हमेशा। अगर वह, मैं ये भी बता दूं, खुद का कोई जूस का काम कर ले, पानी का काम कर ले, तो उस काम को बढ़ाता भी बहुत ज्यादा अच्छा। इस राशि पे चंद्रमा बैठ जाए, इस घर को देखे, वो अपने काम को बड़े लेवल पे फैला देता है, धीरे धीरे उसका काम बहुत जल्दी फैल भी जाता है, ठीक है। ऐसा भी योग बनाता है चंद्रमा, ठीक है, इस राशि पे। हाँ, चंद्रमा अब शुक्र को बल देगा तो ये भी मैं बता दूं, स्त्री प्रसंग की तरफ उसका मन भी बहुत जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्च का हो गया ना शुक्र की राशि को देखने के कारण। और इस चार्ट में स्त्री प्रसंग की तरफ उसका मन तब जाएगा जब शुक्र बलवान होगा, जब शनि बलवान होगा। अगर मंगल बलवान हुआ जातक का तो मंगल इस चंद्रमा को अस्त कर देगा। चंद्रमा मन की राशि को वो करता है, मतलब दर्शाता है, ये हमेशा याद रखना। चंद्रमा कोई फलादेश नहीं करेगा, चंद्रमा मन की राशि को दर्शाएगा कि आपके मन की सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, वो दर्शाता है, ठीक है। चंद्रमा का अपना विशेष फल है कुछ थोड़ा बहुत, बट चंद्रमा मन को सबसे ज्यादा दर्शाता है, मानसिक चीजों को दर्शाता है। मंगल की मित्र की राशि पे तो मंगल भाग्येश है, तो आपका मन यहाँ पे बहुत स्मृत रहेगा, अच्छा रहेगा। पर जब वो कर्म स्थान को देखेगा तो जो भी आपका कर्म स्थान है वहां पे भी आपको नुकसान नहीं मिलेगा, आप वहां पे भी लाभ निकाल लोगे, क्योंकि पावर तो उसने मंगल की ली है ना, मित्र की। ऐसी कंडीशन में मंगल जरूर बलवान होना चाहिए, और पंचमेश गुरु भी जरूर बलवान होना चाहिए, और सूर्य भी बलवान, तब आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। क्योंकि चंद्रमा खुद कोई प्लैनेट अपनी, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको इतना रिजल्ट दे सके, क्योंकि वो किसी ना किसी ग्रह की पावर लेके बैठा है चंद्रमा। समझ में आया, चंद्रमा किसी ना किसी ग्रह की पावर लेके बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जिसकी भी पावर लेता है ना, उससे संबंधित चीजों का वर्क करेगा, ये याद रखिएगा। चंद्रमा आपके मन को तो दर्शाएगा, पर वो आपके उस चीज को भी दर्शाएगा, किसको, कि वो किसकी पावर लेके बैठा है, किसका वर्क कर रहा है। आज 4 घरों में हो गया, ठीक है।